नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोन लेने जाते हैं, लोन लेने जाते हैं, किसी भी कोई सा भी लोन लेने जाते हैं तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स उसके क्या आपको होने चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए, अगर हम देखते हैं तो अगर आप होम लोन लेने जाते हैं, लोन कितने प्रकार के हो गए? होम लोन, सरकार द्वारा मुद्रा लोन या किसी प्रकार के लोन लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। आप अगर इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप दो भागों में इसको डिवाइड कीजिए। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं, मतलब अर्बन एरिया में, मेट्रो सिटी में हैं, तो आपके लिए कुछ सुविधा बढ़ जाती है। अगर आप रूरल एरिया में हैं, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो आपको इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोन लेने में। लेकिन अगर आपका 60 कार्ड बना रहता है तो लोन मिल जाता है। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, पूरा इसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा एक ही वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप खुद पे लोन लेना चाहते हैं, होम लोन ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पैन कार्ड एक होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है आप जिस बैंक में लेने जा रहे हैं, जिस बैंक में आप लेने जा रहे हैं लोन, उस बैंक का अगर आपके पास पासबुक वगैरह है, खाता है, तो बैंक का 6 मंथ का आपको स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, या तो आपके पास पीडीएफ के रूप में होना चाहिए अगर आप ले रहे हैं तो, या दूसरा होना चाहिए पीडीएफ के रूप में होना चाहिए, या आपके पास आप मान कर चलिए, या आपके पास पीडीएफ, मतलब पीडीएफ आपको कब ज़रूरत पड़ेगी? जब ऑनलाइन आप लोन लेंगे। अब जब डायरेक्ट आपको बैंक से लोन लेना है तो अब उसकी कॉपी चाहिए, मतलब फ़ोटोकॉपी आप मान कर चलिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, वो आपको हो जाएगा 6 महीने का ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट चाहिए कि आपने कितना जमा किया, कितना उसमें से निकाला, कितना आपकी सेविंग है, ये सब आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। चौथा हो जाता है आपका एक, इतना होने के बाद चौथा हो जाता है एक आपका जो मोस्ट है, ITR, इनकम टैक्स, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। आप अपने से भी खुद इसको भर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आता है इसके बारे में तो किसी सीए को पकड़िए, वो आपसे कितना चार्ज करेगा? 500 से लेकर 1500 रुपये तक ये लोग चार्ज करते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप चले जाइए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में है तब, अब अपने आपके ज़िले में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको मिल जाएंगे कि आपको कुछ दिखा देते हैं। होम लोन के लिए कुछ अलग ही ITR बनाकर शो किया जाता है, कुछ इसके लिए बनाकर शो किया जाता है। अब देखिए, ये आपको मस्ट होना चाहिए, तब आप किसी बैंक में जाएंगे। इतना आपको 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट और ITR, ये सब आपको होना चाहिए। इसके बाद आपका क्या आता है, एक बार आप देखिए
इसके बाद आपका प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। आपको यूट्यूब से रिलेटेड और बेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड मैं इस पर वीडियो लाता रहता हूँ। अब ये देखिए चार हो गया, चार मतलब बताया कि एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक बैंक स्टेटमेंट और ITR आपको चाहिए। उसके बाद आप जिस प्लॉट पे लोन लेना चाहते हैं, उस प्लॉट का आपको एक कागज़ होना चाहिए, कागज़ या मतलब उसका पेपर होना चाहिए, फुल प्रूफ पेपर। अगर आपको देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे ना, वो आपको बैंक वाला भगा देगा, आपको कोई देगा ही नहीं। और एक मान कर चलिए इतना आपको एक लोन लेने के लिए आपका जिस ज़मीन पे आपको लोन लेना है उसका एक पेपर चाहिए। वो किस बेस पे है? अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपका रजिस्ट्री वाला पेपर पे ही वर्क हो जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर लोन लेना चाहते हैं तो उसका आपको पूरा मॉर्गेज वगैरह सब कुछ निकाल कर इंजीनियर से उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा कि इतनी हमारी ज़मीन जो है वो कितनी की है। सबसे पहले उस पर हम कितना लोन ले पाएंगे, वो कितने का वैल्यूएशन निकालेगा, ज़मीन की वैल्यूएशन कितनी है। उसके बाद पहले आपको कर्मचारी से मिलना पड़ेगा, कर्मचारी के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, आपको इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वो आपको बताएगा कि भैया हमारी ये 20 बाई 50 की ज़मीन है, 20 बाई 50 की ज़मीन है या 200 बाई 150 की ज़मीन है, ये इतनी ज़मीन है, इसका वैल्यूएशन निकाल के दीजिए। वो वैल्यूएशन निकाल कर देगा तो एक आपको पेपर बना कर देगा, कुछ वो भी चार्ज लेगा आपसे। उसके बाद क्या होगा कि ये इतना होने के बाद आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे बैंक में। इतना हो जाने के बाद जिस बैंक में आप लोन ले रहे हैं तो बैंक का जो मैनेजर होगा, मैनेजर जो होगा वो आपको क्या देता है, वो बोलेगा कि एक हमको ग्रांटर चाहिए, ग्रांटर चाहिए। तो आपको जानने वाला कोई व्यक्ति, आपको मतलब आप जो है उसको जो जान रहा है, आपको कोई जानने वाला व्यक्ति जिसका खाता हो उस बैंक में, उस पे लोन पे आपका साइन करेगा, मानकर चलिए साइन करेगा, तब आपका लोन अप्रूव होगा। ठीक है। अब इसमें हम कुछ क्या प्रॉब्लम होती है उसको मैं समझा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं प्रॉब्लम होती है। उसको आप देख कर समझ लीजिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम होगी और किस तरीके से आपको नहीं मिलने का चांस रहेगा। अगर आप देखिए 2 भागों में आपको डिवाइड करता हूँ। एक हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र जिसमें गांव आते हैं, और एक हो गया आपका शहरी क्षेत्र। ये देख लीजिए इसको ध्यान से आप। ये जो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र को अभी हम देखते हैं। अगर आपके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट है, कोई ज़मीन वगैरह है, तब आपके बैंक वाले खुद ढूंढते हैं कि हम आपको लोन देंगे। बैंक वाला खुद आपको ढूंढेगा मतलब खोजने लगेगा कि हम आपको लोन देंगे, फ़ोन आने लेंगे। वो खुद कुछ पैसे लेकर आपका डॉक्यूमेंट्स बनवा देगा। उसके जो एजेंट लगे रहते हैं, जिसको आप ब्रोकर बोल सकते हैं या दलाल बोल सकते हैं, इस तरीके से होगा, वो आपको लोन मिल जाता है आसानी से। इस क्षेत्र में आपको जो 2 टियर 3 टियर और मेट्रो सिटी रहते हैं उसमें आपको लोन मिल जाता है। मतलब लोन मिलना पक्का हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। ठीक है। अब देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, अगर आप गांव में हैं, अगर आप लोन उठाने जा रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में लोन किस तरीके का बढ़ता है, एक बार आप ध्यान दीजिए। एक तो आपको KCC पर लोन उठता है मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। उस पर से भी आपका मैनेजर मालूम है कितना खा जाएगा, 30,000 रुपये से उससे भी खा जाएगा। उससे भी आपका मैनेजर क्या करेगा कि 30,000 रुपये क्या करेगा कि वो कमीशन ही खा जाता है। मैं दावा के साथ बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग के साथ होता है। ये 30,000 रुपये मैनेजर ही खा जाएगा। मतलब उसका बना हुआ है कि भैया 1 लाख रुपए पे इससे हमको 15,000 रुपये लेना ही लेना है। ना करते करते तो आपको 10% खा ही जाएगा। 10 लाख का अगर लोन उठा रहे हैं ना,
10 लाख का लोन उठा रहे हैं तो 10 लाख का लोन का 10% कीजिए, 1 लाख रुपये कब से वो आपका ले ही लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। अब देखिए इसमें जो भी प्रोसेस है आप इसको प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उसके बाद इतना आपको झमेला करने के बाद मैनेजर जी को कुछ खिलाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर लोन का संभावना बढ़ता है। नहीं तो आप कितना भी देखिए कि ये मोदी जी दे रहे हैं, ये सरकार दे रही है, वो सरकार दे रही है, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर आइए, ये लाइए वो लाइए, इतना ना आपको दौड़ाएगा कि आपको यहाँ पर लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए आप प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट्स बनाइए, ए टू जेड आपके डॉक्यूमेंट जो मैंने 6 डॉक्यूमेंट्स का मैंने जो जिक्र किया वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ बराबर है ना, जैसे पैन कार्ड में अलग डेट है, आधार कार्ड में अलग डेट है, इसको आपको देखकर चलना पड़ेगा। इस तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको आना चाहिए, तब जाकर आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, इतना तक ही है। आप इसको लोन लेने जाइए तो ये सब बातों का ख्याल रखिए। समझाने का यही अर्थ है कि अगर आप शहर क्षेत्र में हैं तो आपको लोन जल्दी से जल्दी मिलेगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इतना दिक्कत को सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।